यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, विच इज ऑल्सो शॉर्ट नेम एज YDSE। फिर से एक छोटी सी स्टोरी की बात करते हैं जो हम ऑलरेडी कितनी बार डिस्कशन कर चुके। सबसे पहले सबसे सिस्टमेटिक लाइट की थ्योरी किसने दी? न्यूटन ने। न्यूटन से जस्ट पहले एक और थ्योरी थी, वेव थ्योरी, कि लाइट इज वेव, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस। किसने दिया था वो थ्योरी? किसने प्रपोज किया था? क्रिश्चियन हाइगर ने। विद दैट थ्योरी ही ऑल्सो डिराइव्ड रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, एंड ऑल्सो ही वॉज एबल टू डिराइव स्नेल्स लॉ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन उस टाइम पे उतनी थ्योरी को वेट क्यों नहीं मिला? क्योंकि न्यूटन उस टाइम पे बहुत फेमस था, मैकेनिक्स के उधर वर्क किया था उसने, ऑप्टिक्स के ऊपर भी काम कर लिया, उसने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी काम किया, उसने वेव्स की थ्योरी पे, सो ही वाज अ वेरी फेमस एट दैट टाइम। ठीक है, सबसे पहले देयर वाज अ फाइट बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, देयर वाज फाइट बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, बंदों के बीच में फाइट नहीं थी, देयर वाज अ फाइट बिटवीन टू आइडियोलॉजी। लाइट क्या है? वेव है या पार्टिकल है? ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आया इन फॉर्म ऑफ YDSE। ठीक है, YDSE में यंग्स ने क्या किया? यहां पे एक सोर्स है लाइट का, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स? व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स? सिंगल वेवलेंथ। मोनो मीन सिंगल, क्रोमा क्रोमेटिक, क्रोमा सिंगल कलर। तो यहां से वेव आएंगी हाइगन्स के अकॉर्डिंग, हाँ कि ना? कैसी वेव्स आएंगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट स्टार्ट होंगे। अरे बोलो। yes, बढ़ते 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 थोड़ी दूरी जानी पे क्या हो जाएंगे? ये प्लेन, हाँ कि ना? सारे के सारे वेव फ्रंट दूर जाने पे क्या बन जाते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स। अच्छा जी, अच्छा ये वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर हाइगन क्या बोलता है? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, हाँ कि ना? अच्छा, यहां पे आपके पास एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन ही है, सॉरी, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ये क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके अंदर बस दो ही छोटे से होल हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब ये वेव फ्रंट यहां पे पहुंचेगा, सारा का सारा वेव फ्रंट ब्लॉक हो गया, सिर्फ कितना अनकवर्ड वेव फ्रंट है? सिर्फ यहां पे और यहां पे, हाँ कि ना? जब देखो वेव फ्रंट यहां पे पहुंचा तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज एक्टिंग लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो जो यहां से वेव निकलेगी वो ब्लॉक कर दी इस ऑब्स्ट्रक्शन ने, जो यहां से निकलेगी वो भी ब्लॉक होगी, यहां से निकली वो भी ब्लॉक होगी, जो यहां से निकली दैट विल मूव फॉरवर्ड, हाँ कि ना? तो यहां से एक और वेव आएगी, किस फॉर्म में? स्फेरिकल वेव की फॉर्म में। यहां से भी एक वेव निकलेगी, किस फॉर्म में? स्फेरिकल की फॉर्म में। तो बढ़ते 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 यहां पे मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, यहां से वेव निकल फैल रही होगी, यहां पे पहुंचेगी, यहां से भी वेव फैल रही होगी, यहां पे पहुंचेगी। जब ऐसा सेटअप लगाया गया तो यंग्स ने क्या डिस्कवर किया कि स्क्रीन के ऊपर ये मान लो कहीं पे आपको डार्क पैचेस मिले, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। He got some this type of patches on the screen। ध्यान से सुनो, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, हाँ कि ना? ऐसे बोलो कि एक बल्ब है और एक दूसरा बल्ब है, हाँ कि ना? तो स्क्रीन के ऊपर क्या पाया? यहां पे लाइट, यहां पे डार्क, मतलब कुछ भी नहीं, लाइट पहुंची नहीं। यहां पे ब्राइट, पूरी की पूरी लाइट है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। He got fringes like this। How? न्यूटन की थ्योरी, अगर लाइट पार्टिकल्स हैं, मान लो यहां से बॉल्स आ रही हैं, यहां से बॉल्स आई बहुत सारी, यहां से बॉल्स आई बहुत सारी, तो क्या मिलेगा? अगर ये मान लो लाइट पार्टिकल से बना होता तो क्या एक्सपेक्ट करते कि ये ओपनिंग है, हाँ कि ना? तो ओपनिंग के सामने यहां पे मुझे मैक्सिमम बॉल्स मिलनी चाहिए थी। ये मैंने ग्राफ बना दिया, मतलब यहां पे मैक्सिमम बॉल्स मिलनी चाहिए, हाँ कि ना? यहां पे बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स मुझे यहां पे मिलनी चाहिए, और ये सामने, और आई वाज एक्सपेक्टिंग यहां पे बॉल मिल जाती बहुत सारी, या जो यहां इस एरिया के अंदर गिरेंगी।
हाँ कि ना? यहाँ पे मुझे कोई बॉल नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं मिलना चाहिए, बट ऐसा तो था नहीं। चलो टप्पा खा के चली गई, पर ऐसा ही क्यों? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे ही क्यों? मुझे मिला, मुझे पैटर्न क्या मिला? बॉल्स हैं नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, एग्जैक्टली ये पैटर्न मिल रहा है हर बार। यहां पे क्यों नहीं मिली बॉल्स? सॉरी, यहां पे क्यों नहीं मिली, यहां पे क्यों नहीं मिली, यहां पे क्यों नहीं मिली? बॉल अगर फैल रही हो इधर उधर तो हर जगह ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है। सो इतनी बात तो क्लियर है। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो क्लियरली लाइट पार्टिकल नहीं हो सकती। मान लो अगर लाइट को वेव मान के चला जाए, यू कैन इजीली एक्सप्लेन इट। मान हो सकता है यहां पे लाइट डार्क क्यों मिला? यहां से आने वाली वेव, यहां से आने वाली वेव एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गई हो, नहीं मिलेगी। यहां पे लाइट क्यों मिली? यहां से आने वाली वेव, यहां से आने वाली वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गई हो, तो लाइट मिली बहुत ब्राइट। हाँ गे ना? अच्छा, सेंटर में ब्राइट स्पॉट क्यों मिला? यहां से आने वाली लाइट, यहां से आने वाली लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? ध्यान, सेम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 0। इसने भी देखो सेंटर है पॉइंट, जितना इस वेव ने चला उतना ही इस वेव ने चला, तो पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0, वेव ऑन वेव मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो व्हाट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड वाज रियली क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एट दैट टाइम। उस टाइम पे देयर वाज अ कंप्लीट आइडियोलॉजी, लाइट है, वेव है, पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, पता नहीं, दोनों अपनी अपनी थ्योरी सी। This was the first experimental evidence that light is what? A wave. Only wave can show this type of pattern. Dark, bright, dark, bright, dark, bright, dark, bright. Let's see. कहाँ पे dark मिला होगा, कहाँ पे bright मिला होगा? What are the positions of those? We'll see that. अगले चैप्टर के अंदर करेंगे। अच्छा, यंग्स के बाद, यंग के बाद, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद मैक्सवेल की वो वेव इक्वेशन आई सामने, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? ये अब इससे पहले अभी तक ये नहीं पता था लाइट एक वेव है और किस मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, और लाइट किस टाइप की वेव है। लाइट एक वेव है ये तो समझ में आ गया, बट लाइट में क्या वेव है, कौन चीज ऑसिलेट कर रही है, देयर वाज नो क्लैरिटी। फर्स्ट टाइम क्लैरिटी किससे आई थी कि लाइट के अंदर कौन सी चीज ऑसिलेट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले क्लैरिटी कौन लेके? मैक्सवेल। अरे हाइगन ने तो बोला था वेव है। वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस। अगर स्ट्रिंग की वेव है, कौन मूव हो रहा है? स्ट्रिंग के पार्टिकल्स। साउंड के अंदर कौन मूव हो रहा है? एयर के पार्टिकल्स। अगर लाइट एक वेव है तो कौन ट्रेवल हो रहा है? देयर वाज नो आंसर। लाइट एक डिस्टर्बेंस है, ये समझ में आ गया, लेकिन किस चीज की डिस्टर्बेंस है? कौन ऑसिलेट कर रहा है? नो आंसर। सबसे पहले आंसर किसने दिया? मैक्सवेल। सो उस टाइम तक YDSC के बाद मैक्सवेल थ्योरी आई। इट वाज वेरी वेरी कन्विंसिंग प्रूफ, हाँ लाइट क्या है? वेव। चलो, कहां पे डार्क मिलेगा और कहां पे ब्राइट मिलेगा, स्टार्ट हो जाओ। इसको हटा रहा हूं, यहां तक क्लैरिटी तो हो गई ना? अच्छा जी, फिर से ये एक सेंटर हो गया पॉइंट, इन दो की दूरी कितनी है? अरे बोलो, दूरी कितनी है? स्मॉल डी। दूरी कितनी है? अरे दूरी कितनी है? स्मॉल डी। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ कि ना? पक्का? आसान है? अच्छा जी, ये सेंटर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना? d/2। ये डिस्टेंस कितना? ये सोर्स से यहां तक का d/2। ये कोई रैंडम पॉइंट है ऑन द स्क्रीन P। अच्छा, मैंने आपको पहले चीज बोली थी, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ स्क्रीन। जो सेंटर ऑफ सोर्सेज से सामने आने वाली एक लाइन यहां पे ड्रॉ करोगे, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ कि ना? ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ स्क्रीन हो गया। और पॉइंट P की दूरी कहां से नापी जाएगी? सेंटर ऑफ स्क्रीन से। इसको क्या बोल देते हैं? Y। अच्छा, अब मुझे देखना है P पे मुझे ब्राइट स्पॉट मिलेगा कि डार्क स्पॉट मिलेगा, क्या करें? ब्राइट और डार्कनेस कौन डिसाइड करता है? इंटेंसिटी। तो मान लो यहां से एक वेव आई और एक यहां से वेव आई। मैं वेव शो नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग द रेज, ठीक है, ताकि वो खिचड़ी ना बन जाए। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? अभी हम निकाल चुके हैं। अरे P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है? y स्मॉल d बाय कैपिटल D। अच्छा, P पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी?
अगर ये पाथ डिफरेंस कितना हो, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, सो ऑन, हाँ कि ना। अब मुझे फेज डिफरेंस की जरूरत नहीं है, सीधा पाथ से काम कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि वाई डी बाई डी कितना होगा, 0 लैम्डा, ऐसा बोल दूं n लैम्डा, ये कितना होगा n लैम्डा, तो y कितना आ गया, n लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d, हाँ कि ना। यानी कि अच्छा n क्या हो गया, n क्या, इंटीजर, 0 से 1 2 3 सो ऑन। अच्छा ये क्या आएगा, पहला 0, हाँ कि ना, n को 0 पुट किया तो 0 आया। अगला क्या आएगा, लैम्डा डी बाई डी, अगला क्या आएगा, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, सो ऑन। इसका मतलब ये क्या है, ये y है, ये क्या है, ये किसकी वैल्यूज हैं, y की। y क्या चीज है, सेंटर ऑफ स्क्रीन से दूरी। यानी कि अगर सेंटर ऑफ स्क्रीन से मैं इतनी दूरी पे जाऊं, यानी कि 0 0 मतलब यहीं पे, सेंटर ऑफ स्क्रीन से 0 दूरी जाने का मतलब क्या है, यहीं पे, या इतनी दूरी पे जाऊं लैम्डा डी बाई डी, या इतनी दूरी पे जाऊं 2 लैम्डा डी बाई डी, या इतनी दूरी पे जाऊं 3 लैम्डा डी बाई डी, तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, ब्राइट स्पॉट, हाँ कि ना, हाँ कि ना। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आई, हाँ कि ना। अच्छा आगे जाके ना, चलो इसको रुक जाओगे यहां पे। अच्छा मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, अरे देखो मिनिमा कब कहां मिलेगा, मुझे डार्क स्पॉट्स कहां पे मिलेंगे, जैसे कि YDSE ने शो किया था, वेव थ्योरी से निकालो कहां पे डार्क स्पॉट मिले होंगे, जहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो, जहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो, हाफ लैम्डा का, 1.5 लैम्डा, 2.5 3.5 4.5, हाँ कि ना। तो 3/2 लैम्डा, बोलो 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। 0 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 3 आएगा, ठीक है। ये ऑड नंबर जनरेट करेगा ये टर्म, तो कहां का मिलने वाला है। अच्छा पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस का ये, तो y डी बाई डी कितना आया, बोलो जरा, 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो y कितना आया, 2n+1 बाय 2 लैम्डा डी बाय डी, हाँ कि ना। अच्छा ये चीज है जो क्या क्या नंबर जनरेट करेगी, 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2, समझ में आ रही है चीज। अच्छा यानी ये क्या है, y क्या चीज है, इस पॉइंट से दूरी, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, यानी कि इतनी दूरी पे जाओगे तो हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा। तो ये क्या क्या पॉइंट्स आ गए, 1/2 लैम्डा डी बाई डी, अगला 3/2 लैम्डा डी बाई डी, अगला 5/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, 7/2 लैम्डा डी बाई डी। कोई दिक्कत परेशानी तो समझ बताओ, हाँ जी, हाँ डी यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताओ, आसान है कि डिफिकल्ट है, हाँ अच्छा जी बिल्कुल सुपर इजी है अगर आप वेव थ्योरी समझ रहे हो तो, पिछला जो पार्ट हम लोगों ने किया। एक चीज बताओ, अगर ये दो सोर्सेज आए कहां से, पहली बात ये लाइट के सोर्सेज तो नहीं है, यहां पे एक बल्ब तो रखा नहीं, ये लो सोर्सेज बने कहां से, पीछे से आ रही होंगी, ये वेव फ्रंट यहां पे फैला होगा, वेव फ्रंट के इन 2 पॉइंट से नया, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, हाँ कि ना। तो एक बार बताओ, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही वेव फ्रंट के पार्ट थे तो क्या दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम फेज, अगर दोनों पॉइंट्स एक ही वेव फ्रंट के पार्ट हैं, वेव फ्रंट होता क्या है, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम फेज में, हाँ कि ना।
हाँ कि ना? इसका मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। ठीक है, और क्या ये दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? बिल्कुल, क्योंकि सेम वेव की तो सेम वेव फ्रंट की तो पार्ट है. एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ फ्रेश सोर्स और डिस्टर्बेंस. और जो डिस्टर्बेंस नई वाली है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो पेरेंट वाले के थे. उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो पेरेंट वाले के थे. मतलब जो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी. हाँ कि ना? और जो भी फेज होगा दोनों का क्या होगा? सेम. जो भी फेज होगा तो दोनों का फेज कैसा होगा? सेम. कहां पे? बिगिनिंग में. यहां पे आते थे तो बदल जाएगा फेज, क्योंकि दोनों के पाथ डिफरेंस आ गया. इस चीज को ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये जो लाइट सोर्सेज हैं, दे सच लाइट सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब है, मैं आपको डिस्कशन बाद में दोबारा करूंगा, फिलहाल कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब है ऐसे दो लाइट सोर्सेज या ऐसे दो वेव के सोर्सेज, पहली बात जो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. दूसरा, उनके बीच में एक फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप होना चाहिए. चीज समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? उनके बीच में एक फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप होना चाहिए. जैसे इनके बीच का फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप क्या है कि दोनों का फेज डिफरेंस ही 0 है. स्टार्टिंग वाला सेम फेज डिफरेंस रहना चाहिए. अगर 0 है तो परमानेंट 0 रहे. कहां पे? यहां पे. अगर 30 डिग्री है तो परमानेंट 30 रहे, 20 है तो परमानेंट 20 रहे, 40 है तो परमानेंट 40 रहे. इसको बोलते हैं फेस लॉक. इसको क्या बोलते हैं? फेस लॉक. दो फेज ऑफ बोथ द सोर्सेज शुड बी लॉक्ड. जो भी डिफरेंस है दैट शुड रिमेन ऑलवेज. बट यहां पे हमारे पास दिक्कत नहीं है. क्यों? फेज डिफरेंस ही नहीं है, परमानेंट 0 है. अच्छा, अब क्वेश्चन है, ये इतनी कहानी वाले की क्या जरूरत थी यंग्स को? 2 बल्ब्स के अलग अलग सोर्सेज ही ले लेता. यहाँ पे एक बल्ब रख लेता, यहाँ पे दूसरा बल्ब रख लेता, तो सेम पैटर्न मिलता? नहीं मिलेगा कभी. क्यों नहीं मिलेगा? पहली बात, 2 बल्ब सोर्सेज लगाओगे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. दूसरा, पहली बात, 2 जो बल्ब सोर्सेज होते हैं ना, कभी उनका फेज लॉक नहीं कर सकते आप, क्योंकि पता है बल्ब के अंदर लाइट कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू रैंडम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. हाई स्टेट से लो स्टेट आता है, इट एमिट्स लाइट. ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, वो दूसरा इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया. सो दे डोंट हैव एनी डेफिनेट फेज रिलेशनशिप. हाँ कि ना? अगर आपस में कोई फेज रिलेशनशिप ही नहीं है तो यहां पे आपको क्या मिलना है? कुछ ही नहीं पता चलना, बदलता रहेगा. क्यों? इंटेंसिटी यहां पे मिलने वाली किसके डिपेंड करती है? फेज डिफरेंस पे. यहां पे मिलने वाली इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फेज डिफरेंस पे. अगर आपस में कोई फेज रिलेशनशिप ही नहीं है तो आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी? एवरेज. तो आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी? एवरेज. पहले मार्क कर लो इसके ऊपर कहां कहां मैक्सिमम मिल रही है और कहां कहां मिनिमम मिल रही है. अच्छा, एक चीज याद रखना, ये वैल्यू किसकी है? वाई की. ये वैल्यू किसकी है? वाई की. और वाई को मेजर कहां से किया जा रहा है? 0 से, या बोल लो सेंटर ऑफ स्क्रीन से. सेंटर ऑफ स्क्रीन कौन सा पॉइंट है? जो स्लिट्स के बीच जो मिडिल पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर थ्रो करोगे, यू कॉल दिस एज सेंटर ऑफ स्क्रीन. तो वाई यहां से नापा जा रहा है. चलो जी, अब एक चीज देखो, कहां कहां मिनिमम मिल रहा है, कहां कहां मैक्सिमम मिल रहा है. मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं, देखना. ये है वाई मैक्स और ये है वाई मिनिमम. नाउ सी वन थिंग, वाई मैक्सिमम कहां कहां मिल रहा है? y इज इक्वल टू 0. वाई 0 कहां पे है? यहां पे. हाँ कि ना? वाई 0 कहां पे है? हेयर. आर यू गेटिंग? हेयर आई एम गेटिंग ब्राइट स्पॉट. ब्राइट, इसको बोला जाता है सेंट्रल ब्राइट. ठीक है. अच्छा, अगला मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट कहां मिलेगा? अगला ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट स्पॉट कहां पे मिलेगा? लैम्डा डी बाई डी, यहां पे. ठीक है, यहां पे मिलेगा आपको. इसको बोला जाता है फर्स्ट मैक्सिमम. हाँ, अरे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा दूर है तो. अच्छा, अगला, अच्छा ये दूरी कितनी है? ये दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू 0,
दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, और ये वाई कितना, अगला कहां पे मिलेगा, 2 लेमडा डी बाई डी। यहां पे आपको क्या मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा, सो ऑन। अच्छा, क्या सेम कहानी नीचे होगी? हाँ कि ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। तो चीज समझ में आ रहा है? इसको फर्स्ट क्यों नहीं बोला, इसको क्यों फर्स्ट बोल रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये क्या है, फिर से फर्स्ट मैक्सिमा, फिर यहां पे सेकंड मैक्सिमा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, y माइनस लेमडा डी बाई डी, ये कितना है, y माइनस 2 लेमडा डी बाई डी। कोई दिक्कत परेशानी, आसान है अभी तक? चलो अब बात करेंगे मिनिमा कहां कहां मिल रहा है। मैं ब्लू पेन के साथ मिनिमा बनाऊंगा। हाफ लेमडा डी बाई डी, उनके बीच में ये लेमडा डी बाई डी, ये 0, हाफ लेमडा डी बाई डी कहां आएगा, एग्जैक्टली सेंटर में। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, हाफ लेमडा फर्स्ट मिनिमा। हियर यू आर गेटिंग फर्स्ट मिनिमा। ये y कितना, हाफ 0.5, ठीक है। अगला मिनिमा कहां मिल रहा, 3/2 यानी कि 1.5। ये कहां पे आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे। तो यहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, सॉरी सेकंड मिनिमा। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे मत बोलो, सेकंड, ठीक है। चलो बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, सेम ईयर, अरे सेम ईयर, हाँ कि ना, फर्स्ट मिनिमा और यहां पे सेकंड मिनिमा। सो यू गेट ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, हाँ कि ना। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज देखो, यहां पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, यहां पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, कितनी, मैक्सिमम तो मिलेगी, कितनी मैक्सिमम है, कितनी हाँ, यहां पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, अरे कल याद करो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। मैक्सिमम इंटेंसिटी, अरे बोलो 4I0 और मिनिमम इंटेंसिटी, चलो इसका मतलब यहां पे कितनी इंटेंसिटी मिल रही है ब्राइट पे, बोलो 4I0। अरे कितनी इंटेंसिटी, 4I0। अच्छा यहां पे 0, यहां पे 4I0, यहां पे 0, यहां पे 4I0, so on so forth। अच्छा, what will happen, what intensity you will get in between 0 and 4I0? 3I0, 2I0, बिल्कुल कम हुई होगी धीरे धीरे। कैसे पता, यहां पे फेज डिफरेंस कितना है दोनों वेव्स के बीच का, 0। दोनों सेम लेंथ चला, पाथ डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस भी 0। अच्छा, यहां कितना फेज डिफरेंस, 90 का। कैसे, क्यों मिनिमम मिला, 90 का नहीं, सॉरी 180 का, हाफ वेव का, हाँ कि ना। यहां कितना फेज डिफरेंस, यहां कितना फेज डिफरेंस, लिख लो पहले, वो भी लिख लो, लेट मी राइट दैट एज वेल। यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, पार्ट डिफरेंस भी लिख रहा हूं। पार्ट डिफरेंस कितना है यहां पे, 0। यहां कितना पार्ट डिफरेंस, λ/2। यहां पे कितना, लैम्डा मिनिमम मिला 1.5 लैम्डा, अगला 2 लैम्डा, ये पार्ट डिफरेंस है। फेज डिफरेंस लिखा जाए तो, इसको हटा रहा हूं, इसको दूर कर दूंगा बाद में। फेज डिफरेंस, अरे बोलो फेज डिफरेंस, सेंटर पे y0 सर, क्योंकि उधर से भी उतना सेम डिस्टेंस चले दोनों। और स्टार्टिंग में हम ये मान के चल रहे हैं, स्टार्टिंग में हम क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों वेव्स का फेज क्या है, सेम, क्योंकि दोनों सोर्सेज एक ही वेव फ्रंट से जनरेट हुए। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज इन सेम फेज, ठीक है। तो जो भी फेज डिफरेंस यहां पे आएगा वो इनिशियल की वजह से तो नहीं आएगा, किसकी वजह से आएगा, वो
पाथ डिफरेंस की वजह से। फेज डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2 वजह से होता है, एक जो स्टार्टिंग में जो डिफरेंस है, दूसरा जो इनिशियल डिस्टेंस जो आगे पीछे पाथ डिफरेंस, क्योंकि एक वेव आगे पीछे हो सकती है। हाँ कि ना, स्टार्टिंग वाला जो फेज डिफरेंस है वो तो खत्म हो गया हमारा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि दोनों ही सोर्सेज कहाँ से जनरेट हुए? सिंगल वेव फ्रंट से। हाँ कि ना, तो फेज डिफरेंस आएगा तो किसकी वजह से आ रहा है? पाथ डिफरेंस की वजह से आया। हाँ या ना? अच्छा, तो यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस? 0। यहाँ पे फेज डिफरेंस आधी वेव का, या पूरी एक वेव का, या बोलो बोलो, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पाई। ये कहाँ लिख रहे थे? इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और यहाँ पे 4 पाई। किसी को बस ये चीज एक बार माइंड के अंदर सेट हो जाए, आपका एक भी क्वेश्चन YDSC के अंदर गलत होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू सेट दिस फिगर इन माइंड। फिर से वो मैंने हटाया, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे एक सोर्स था। अच्छा, दोबारा से एक चीज, यहाँ पे ब्राइट क्यों मिला? क्योंकि यहां से वेव चली, यहां से वेव चली, दोनों सेम फेज में पहुंची। क्यों सेम फेज में पहुंची? क्योंकि पाथ डिफरेंस नहीं है। दे स्टार्टेड विद सेम फेज एंड दे रीच विद सेम फेज, यू गेट द फर्स्ट आई मीन सेंट्रल ब्राइट। यहां पे पाथ डिफरेंस ही नहीं है। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा का, मतलब एक ये वेव ज्यादा डिस्टेंस चलेगी, वो वेव कम डिस्टेंस चलेगी, यानी कि दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? लैम्डा का। एक पूरी वेव ये पीछे रह गई इसके मुकाबले, तो फिर से आएंगी तो वेव ऑन वेव। यहां पे मैक्सिमा क्यों मिला? 2 वेव पीछे रह गई, ये वाली जो यहां से स्टार्ट होगी, डिस्टेंस ज्यादा है, वो डिस्टेंस कम है, तो फिर से मैक्सिमम मिला। एग्जैक्टली नीचे वही चीजें मिलेगी। हाँ कि ना? अच्छा, मिनिमा क्यों क्यों मिल रहे हैं? यहाँ पे इसलिए मिनिमा मिला होगा यहाँ से चलने वाली और यहाँ से चलने वाली वेव, आधी वेव आगे पीछे होंगी। यहाँ मिनिमा क्यों मिला? कितनी वेव पीछे रहोगी? 1.5 वेव, 1.5 वेव। फिर से मिनिमा मिलेगा कब? जब कितना पीछे रह जाएगी यहाँ से चलने वाली वेव? 2.5 वेव, 2.5 लैम्डा। कोई दिक्कत परेशानी? तो बार बार वी आर गेटिंग मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। हाँ कि ना? सो सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंसेस, पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस हाफ वेव का मतलब कितना फेज आएगा? आधी वेव का कितना फेज होता है? पाई। आधी वेव का कितना फेज? पाई। फुल वेव का 2 पाई, 1.5 वेव का 3 पाई, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये चीज एकदम माइंड के अंदर बैठ जानी चाहिए, कोई चीज कभी गलत नहीं होगी। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे 4I0 है, यहाँ पे 0 है, तो बीच में कहीं 3I0 भी आया होगा, 2I0 भी आया होगा, 1I0 भी आया होगा, फिर 0 आया। ऐसा ही है। क्यों ऐसा आया होगा? क्योंकि यहाँ कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, यहाँ से आने वाली वेव और यहाँ से आने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना आएगा? कोई एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, कोई एक पॉइंट 0 से लैम्डा बाय 2 के बीच में। सो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी वहाँ पे? इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ अगर मुझे बनाने को कोई बोले तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सेंट्रल ब्राइट है, तो देखो कैसे मिलेगा? ये सेंट्रल ब्राइट और ये 0, ये मिला। हाँ कि ना? ये क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, फिर कम हो रही है, कम हो रही है। फिर यहां पे मैक्सिमा लाइक दिस। अच्छा, वो cos square का कॉस स्क्वायर का कैसे? ये देखो, यहां से देखो ग्राफ, यहां से सी दिस वे, 0 से देखोगे ना, ये सेंट्रल ब्राइट है, तो ये किसका ग्राफ है? कॉस स्क्वायर का। -1 वाली भी पॉजिटिव है कि नहीं कॉस स्क्वायर का ग्राफ? तो आना भी चाहिए था। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ कि ना? तो दिस इज हाउ यू गेट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर YDSC। इसका मतलब पढ़ना आएगा इसको। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे इंटेंसिटी पूछूं इस पॉइंट पे तो कितनी है? 4I0। यहां पे पूछ लूं तो कितनी है? थोड़ी सी कम होगी। अच्छा, ये कितना मैंने बनाया? 4I0। ये क्या बनाया मैंने? 4I0। अच्छा, ग्राफ को अगर हॉरिजॉन्टल कर दो तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? ये आपका y = 0,
ये देखो y इज इक्वल टू 0, ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ स्क्रीन वाला। सही है? अच्छा, यहां पे क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी, हाँ कि ना? तो आपको ऐसे मिल रहा है, इसको टेढ़ा कर दिया बस मैंने उठा के, लाइक दिस। ये कौन सा पॉइंट है? ये y इज इक्वल टू 0। ये क्या कौन सा पॉइंट है? y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। ये कौन सा है? अच्छा, इसको ब्लैक के साथ लिख रहा था मैं मैक्सिमा को। अगर सी लॉजिकली चलोगे तो कभी कोई चीज भूलोगे नहीं, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा इसके अंदर। ये जस्ट गो सिंपल वे लॉजिकली। अच्छा, ये कौन सा होएगा y? दोनों के बीच का सेंटर वाला पॉइंट, हाफ लैम्डा डी बाय डी। ये कौन सा? इन दो के सेंटर वाला पॉइंट, y बराबर याद कैसे रखोगे? कई बार 1/2, 3/2, 5/2 कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रिमेंबर फ्रैक्शन, सॉरी रिमेंबर डेसिमल वाला। इधर दोनों के बीच का सेंटर कौन? हाफ। इन दोनों के बीच का सेंटर कौन? 1.5। सो दैट इज इजी टू रिमेंबर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सेम ईयर, वो चीजें जो यहां पे मैंने प्लस में लिखी है वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस में। इतनी बात समझ में आई? ये सब क्या है? पॉजिटिव। वहां पे सब क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड दिस वे y। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है? 4I0।